मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है। देखो जिनको नहीं पता है फेड की पॉलिसी आज लेट नाइट आएगी एज पर आई नो। अगर मैं गलत तो मुझे कमेंट में करेक्ट कर देना। ठीक है, माना जा रहा है रेट हाइक या रेट कट नहीं होंगे, स्टेबल होंगे। पर देखो जरा सा भी गलत कमेंट्री दी ना तो मार्केट में पैनिक आ सकता है। अब देखो इसके पहले जो यहाँ पे फेड के रिजर्व्स थे, ठीक है, जो पर्सन थे, तो वो पर्सन थोड़े से हमेशा नेगेटिव कमेंट्स करते थे। इस बार देखते हैं यहाँ पे कि कमेंट्स कैसी आती है, सबसे इंपॉर्टेंट होगा। बट माना जा रहा है कि रेट कट या रेट हाइक नहीं होंगे। तो देखो इंपॉर्टेंट होगा कि डाउ कैसा रहेगा। आप देखो कि डाउ फ्यूचर्स अभी के लिए फॉल किए हैं 400 पॉइंट, देखो यहाँ पे। और अभी रिसेंटली तगड़ा फॉल आया है, करीब 5:30 बजे के आसपास बहुत तगड़ा फॉल आया है। ठीक है, तो अभी के लिए डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव है। एंड कमेंट्री पे डिपेंड करेगा कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। सो थोड़ा केयरफुल है ना। हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी 38 पॉइंट्स का गैप डाउन है और ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में चेंज हो जाएगा, गैप अप या गैप डाउन कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। सो थोड़ा केयरफुल है ना। अब देखो मार्केट में ये वॉलेटिलिटी तो डेफिनेटली, बट इसके अलावा और भी चीज है, ध्यान से देखना। क्रूड ऑयल वापस चला गया 86 पे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे एक पुल बैक आएगा। यस्टरडे बताया था ना आप लोगों को। तो आप देखोगे बहुत तगड़ा पुल बैक है, अराउंड 83 से सपोर्ट लेके सीधा 86 तक जाता हुआ दिखाई दिया, 87। अब रीजन क्या है, देखो समझो बात को। ट्रम्प ने वापस वार्निंग दी है ईरान को कि भाई आप लोग अटैक करना बंद कर दो। अब हुआ क्या था कि देखो ट्रम्प तो मान गया था कि उसको अटैक नहीं करना क्योंकि फेड की पॉलिसी है, वो जानता है। ठीक है, तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने ये चीज का फायदा उठाया और अटैक किया जॉर्डन में, जहां पे अमेरिका की मिलिट्री थी, वहां पे उनकी बेस थी, वहां पे अटैक किया। ठीक है, ट्रम्प भड़क गया। ट्रम्प ने क्लियर कट वार्निंग दे दी कि भाई आप लोग अटैक करना बंद नहीं करेंगे तो मैं भी तगड़ा अटैक करूंगा। हालांकि देखो वापस ये लोग बातचीत करने के लिए रेडी हो रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे कि होगी नहीं होगी, आई डोंट नो। ये कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस एंड सऊदी स्ट्राइक्स वेयर कोऑर्डिनेटेड विद द इराकी गवर्नमेंट। ठीक है, बट फाइनल बाद में पता चलेगा। बट हाँ, देखो वॉलेटिलिटी तो रहेगी, ये पक्की बात है। ट्रम्प है ना, वो कुछ भी करता है और वॉलेटिल रखता है मार्केट को। ठीक है, ये हो सकता है कि थोड़ा चले, 15-20 दिन शायद और चले वॉलेटिलिटी। सो निफ्टी में बीटीएसटी एस्टिविटी करने से थोड़ा सा केयरफुल है ना, क्योंकि ये बहुत तगड़ा वॉलेटाइल करवा रहा है निफ्टी। आपको लगेगा भाई ब्रेकआउट है और ये पूरा का पूरा ब्रेकआउट फेल कर लेता है, पूरा ब्रेकआउट फेल कर देता है। देखो यहाँ पे ये पूरा ब्रेकआउट फेल कर देता है, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था, ब्रेकआउट और ब्रेकआउट फेल कर दिया था। ठीक है, तो इसको देखो नीचे जाना नहीं है निफ्टी को, बट होता क्या है, ये हमेशा ऐसी हरकतें करता है क्योंकि ट्रम्प लगातार चेंजेस करते हैं अपने स्टेटमेंट्स को। बात समझ में आ रही है। अब देखो आप अगर एफआई देखोगे तो एफआई की खरीदारी है, सी यहाँ पे आज बहुत अच्छी एफआई है। सो मार्केट में एफआई आना इट्स वेरी 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 पॉजिटिव साइन। ठीक है, सीरियसली बोल रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे नंबर्स बहुत टाइम के बाद दिख रहा हूं। करीब करीब 1-1.5 साल हो चुके हैं जो एफआई मार्केट में वापस आ रहे थोड़े थोड़े करके। ओके, अब देखो कल का मार्केट कैसा रह सकता है, थोड़ा फोकस करना। और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर क्या यूएस मार्केट में भी आप बिग बुल सीरीज ला सकते हैं। आप बोले तो ट्राई करूंगा। ठीक है, वैसे भी यूएस मार्केट में काफी स्टॉक्स मुझे मिले हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे एमंगन हेल्थ करके एक कंपनी है। अगर आप देखोगे यूएस मार्केट के अंदर है, नेस्डेक के अंदर है। यहाँ पे देखो इसकी मोमेंटम देखो कितनी स्मूथ है, रिजल्ट बाकी है और मंथली चार्ट पे इसकी मोमेंटम देखो। ये बंदा 2022 में $200 के आसपास था, आज $400 के आसपास है। और ये सिंस 2010 से लेके सेम मोमेंटम कर रहा है, सेम मोमेंटम। ठीक है, तो मार्केट में, यूएस मार्केट में भी है बिगुल पैटर्न वाले स्टॉक्स। पर ठीक है, अलग से एक प्रॉपर सीरीज लाएंगे, अगर आप बोलते हैं तो कमेंट कर देना। ओके, अब देखो कल का मार्केट कैसा रह सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या पॉसिबिलिटी दिखती है। देखो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट जो किया था मार्केट ने, देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा जो 24,000 पे ब्रेकआउट किया था। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे एक पहला 20 बनाएगा। निफ्टी 24,000 के आसपास ओपन हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये 24,000 के आसपास ओपन होता है तो थोड़ा केयरफुल है ना, हो सकता है छोटे मोटे पुल बैक आ जाए। क्लियर। बट अगर गैप अप ओपन हो गया, जस्ट एग्जांपल के गैप अप ओपन हुआ 24,400 के आसपास, ठीक है, फेड की पॉलिसी की वजह से, तो यहां पे 24,400 एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है कि क्लोजिंग वहां पे ना दे। ठीक है, क्लोजिंग वहां पे भी टॉप पे जाके थोड़ा फॉल करने की कोशिश करे, तो गैप अप में या गैप डाउन में रिवर्सल ट्रेड्स आ सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों साइड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। 24,000 का सपोर्ट है और 24,400 का रेजिस्टेंस है। सो गैप अप में रिवर्सल और गैप डाउन में भी रिवर्सल दिख सकते हैं। ठीक है, बट रिवर्सल जनरली 11 बजे के बाद दिख सकते हैं। ओके, सो बी केयरफुल। चलिए फटाफट इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करें। ओके,
अदानी अदानी एंटरप्राइज के रिजल्ट देखो, रिजल्ट्स बहुत सारे आए हैं, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना रिजल्ट कैसे है, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। अदानी एंटरप्राइज के रिजल्ट्स बहुत ही घटिया रिजल्ट्स है, कचरा रिजल्ट है, कंपनी ने लॉस पेश किया है। ठीक है, अब कंफ्यूजन आपके माइंड में रहेगा कि सर ये लॉस क्यों पेश किया कंपनी ने। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1400 करोड़ का लॉस पेश किया है और पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी लगातार लॉसेस पेश करी है। हालांकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी स्ट्रांग आया है, अदर इनकम की वजह से लॉसेस आए हैं। अब अदर इनकम क्या है, तो आपको पता है कि यूएस में कोर्ट केस था, ठीक है, तो वहां पे उनकी जो सेवी होती है वहां पे सेटलमेंट करना होता है, तो उनका जो सेटलमेंट हुआ वो करीब करीब 2600 करोड़ में हुआ। कितना? 2600 करोड़ में हुआ। ठीक है, हाँ, तो ये आप बोल सकते हैं कि सेटलमेंट एग्रीमेंट हो चुका है वहाँ की यूएस फेड के साथ, या यूएस जो भी है उनके साथ सेटलमेंट हुआ है, और उसकी वजह से ये एक्सेप्शनल लॉस यहाँ पे कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है। सो अगर वो एक्सेप्शनल लॉस को निकाल दे, स्टिल मुझे रिजल्ट्स पॉजिटिव लगे, बट ये जो डेप्रिसिएशन और जो इंटरेस्ट है ना, वो मुझे खटक रहा है। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है ना, ये बहुत तगड़ा तेजी से बढ़ रहा है, तो आगे जाके इसको पैनिक करवाएगा। ठीक है, तो ऑल इन ऑल नंबर्स वन शॉट अगर मैं आंसर करूं तो लिटिल बिट पॉजिटिव साइड बोल सकते हैं अभी के लिए, अदानी एंटरप्राइज के एक्सेप्शनल लॉस को हटा दी तो। ठीक है, अब देखो स्टॉक ऑलरेडी काफी यहां पे मोमेंटम किया है। ठीक है, स्टॉक का एक रेजिस्टेंस है तगड़ा वाला, जो है 3200 से लेके 3600 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक करता है तो जाके अगला रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा। ठीक है, और आप ये समझ के चलो कि इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट है 1600 के आसपास का, ये बहुत अच्छा बेस है। ठीक है, तो अगर मान लो ये गिरा तो ये फ्री फॉल ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड ब्रेकआउट कर लेगा, ये ब्रेक डाउन कर लेगा ट्रेंड। ठीक है, तो इसकी मोमेंटम क्रॉस चेक करना कैसी आती है। ठीक है, मैंने आपको लेवल्स तो समझा दिए हैं, बट थोड़ा केयरफुल है ना अदानी एंटरप्राइज के अंदर। और वैसे भी अदानी ग्रुप के अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी क्रैश कर रहा है ना अदानी ग्रुप, तो केयरफुल। वेदांत आयरन एंड स्टील भाई टोटली टर्न अराउंड नंबर्स, टोटली। कंपनी ने लॉस किया था 1.5 बिलियन का, 1.5 बिलियन का लॉस किया था, अभी कंपनी ने 1.2 बिलियन का प्रॉफिट किया है। टोटल टर्न अराउंड नंबर्स, और मैंने नंबर्स को क्रॉस चेक किया वेदांता आयरन एंड स्टील का। आप यहाँ पे नंबर्स को थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, मैं अगर आप जूम इन करना चाहूँ यहाँ पे आप नंबर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल आइटम मुझे नहीं दिखा, एक्चुअल प्रॉफिट है 165 करोड़ का बिफोर टैक्सेस का। ठीक है, तो नंबर्स ठीक है, नंबर्स पॉजिटिव साइड पे हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स बोल सकते हैं। अब देखो इसका मोमेंटम कैसा थे वो हम लोग देखेंगे अभी कल। ठीक है, लेटेस्ट चार्ट तो पॉसिबल नहीं होगा बताना, बट नंबर्स डेफिनेटली टोटल टर्न अराउंड नंबर्स है। एम टर्न के नंबर भी टर्न अराउंड है। देखो कंपनी ने लास्ट ईयर 100 करोड़ का प्रॉफिट किया था, अभी 500 करोड़ का किया है। मैं आपको यहाँ पे एम टर्न के नंबर बताना चाहूंगा, कहाँ पे गए, यहाँ पे है देखो। लास्ट, माफ कीजिएगा, सॉरी, लास्ट ईयर कंपनी ने 11 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और लास्ट क्वार्टर में 44 करोड़ का। अभी जो प्रॉफिट आया है वो है अराउंड 50 करोड़ का। ठीक है, जो क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर भी काफी तगड़ा ग्रोथ है। अब रीजन क्या है, देखो हम लोग मान रहे थे कि कंपनी के एक बहुत बड़ा क्लाइंट चला गया है। ठीक है, और उसी की वजह से स्टॉक फॉल कर रहा था एमटार, जिनको नहीं पता है उसी की वजह से फॉल कर रहा था, क्योंकि उनके क्लाइंट चले गए, ऐसी न्यूज सुनने में आ रही थी, उनका क्लाइंट बेस टूट रहा है, ऐसी न्यूज सुनने में आ रही थी। ठीक है, अब कंपनी ने क्या बोला, ध्यान से देखना। कंपनी ने क्लियर कट बोला कि भाई इनका ग्रोथ बहुत सॉलिड हुआ है, कंपनी के रेवेन्यू और मार्जिन एक्सपेंशन हुए हैं तगड़े वाले, और कंपनी की ऑर्डर बुक लास्ट ईयर के कंपेयर में डबल हो चुकी है। 5000 करोड़ की ऑर्डर बुक कंपनी की हो चुकी है। ये कौन बोल रहा है? एमटार का मैनेजमेंट। ठीक है, उनका गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है, आप देख सकते हैं उनका रेवेन्यू गाइडेंस 80% हो चुका है फ्रॉम द 50% जो उन्होंने पहले बोला था। ऑर्डर बुक भी बढ़ चुकी है। ठीक है, और चीजें मोटा मोटा भी समझ के चलो कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी बहुत सॉलिड दी है। ठीक है, तो नंबर्स भी टर्न अराउंड, कमेंट्री भी सॉलिड। अब इसको अगर प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनका क्लाइंट में कोई इशू नहीं है, तो फिर इसमें पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। तो देखते हैं कि कल क्या दिखता है। ठीक है, बट हमेशा ये देखो देखो एक बात समझो, ब्लाइंडली घुसोगे तो ट्रैप होगे। पहला देखना कि क्या मोमेंटम आ रही है, क्या सस्टेन कर रही है मोमेंटम। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई गैप अप ओपन हो जाए और स्टॉक बाद में क्रैश हो जाए गैप अप ओपन होने के बाद। ये ऐसा हुआ है और ऐसा होता है, याद रखना ऐसा होता है। तो पहले देखो कि क्या गैप अप ओपन होता है, अगर होता है तो क्या सस्टेन करते हैं पूरे दिन 2 बजे 3 बजे, उसके बाद फोकस करो। और हमेशा लेवल्स को मेंटेन रखो, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ पे वो देखो। तो इसका इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो है अराउंड 8000 के ऊपर, यहां पे
ठीक है, 8,000 से लेके 8,500 का। अगर मान लो ये क्रैश हुआ था अभी रिसेंटली, तो अगर ये 6,000 को ब्रेक किया होगा तो इसका सपोर्ट है 4,000 पे। ठीक है, तो अगर मान लो 6,000 के नीचे गया होगा तो 6,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ये 7,000 के आसपास है तो 8,000 का रेजिस्टेंस, और 6,000 के नीचे है तो 6,000 का पहला रेजिस्टेंस। तो दोनों में से कौन सा ब्रेक होता है उसके बाद फोकस करो, क्योंकि उसके पहले करोगे तो छोटे मोटे पुल बैक में आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस कोई ब्रेक करते हैं कि नहीं, हमेशा वो देखना पड़ता है। बात समझ में आई? चलिए, गार्डन शिप बिल्डर्स नंबर्स टोटली बेकार है। एंड देखो, जो लोग डिफेंस की बात कर रहे थे ना कि सर डिफेंस में ग्रोथ है, ग्रोथ है, अब देखो डिफेंस में ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो चुकी है। सेम लाइक रिन्यूएबल्स के अंदर, रिन्यूएबल भी ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है अभी के लिए। तो आप देखोगे यहाँ पे इनका ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। 44% से ईयर टू ईयर प्रॉफिट है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही यहाँ पे, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिख रही है। ठीक है, और डिफेंस वैल्यूएशंस तभी हाई रखता है जब ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर भी आती है। ठीक है, यानी कि लास्ट रिजल्ट से लेके अभी रिजल्ट। ठीक है, तो नंबर्स एवरेज है, वीक टू एवरेज बोल सकते हैं। अभी इसका एक रेजिस्टेंस है 3200 का, ये टूटेगा उसके बाद जाके बड़ी मोमेंटम आएगी। ओके, सो बी केयरफुल, नंबर्स तो एवरेज है। अगर मान लो कि देखो खराब बोल, बहुत खराब नहीं बोल सकते, तो ऐसा पैनिक मत करना, बहुत खराब नहीं है, बट एवरेज नंबर्स है। ठीक है, आपको अगर मान लो आपके पास हो तो आप हमेशा एक सपोर्ट लेके चलो कि भाई ये जो लास्ट सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था, ये सपोर्ट जो 2,000 का है, बस वो टूटेगा तो मैं पैनिक करूंगा, तब तक पैनिक नहीं करूंगा। बात समझ में आई? ये बात हमेशा याद रखना माइंड में। वारी एनर्जीज नंबर्स वीक है, सीरियसली वीक बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपेयर में ग्रोथ आई है, बट इतनी नहीं, क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर ज्यादा ग्रोथ थी। देखो यहाँ पे सी, लास्ट ईयर के अंदर 770 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी कितना है 850 करोड़ का। लास्ट मार्च मंथ में कितना आया था 1100 करोड़ का, अभी कितना है 850 करोड़ का। ठीक है, 850 करोड़ के आसपास है, यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन आया है। ठीक है, मार्च क्वार्टर से लेके जून क्वार्टर कम आया है। सो नंबर्स वीक है कंपनी के। ऑर्डर बुक मैंने देखा था कि यूएस के टेंशन की वजह से इनका मार्जिन थोड़ा हिट हुआ है। ठीक है, ऑर्डर बुक सस्टेन है, बट नंबर्स वैसे वीक है। ठीक है, तो वो कर क्या सकते हैं, समझो बात को, चार्ट पे देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। चार्ट पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो सी, ये स्टॉक वैसे पूरा साइडवेज जोन में था, यहाँ पे देखो ये प्योर साइडवेज जोन में है। ठीक है, वारी एनर्जीज तो 2400 से लेके 2600 का सपोर्ट है। अगर ये टूटता है, ठीक है, यहाँ पे, तो फिर ये सीधा 2000 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है? तो नंबर्स अगर आप वन शॉट पूछे तो कैसे, तो मैं आपको बोलूंगा लिटिल बिट एवरेज है, अबव एवरेज बोल सकते हैं, बट पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, सो बी केयरफुल। ओके, लास्ट दो रिजल्ट है, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेता हूं, ध्यान से सुनो। ऐसे में देखो, अब ध्यान से सुनना, आज के रिजल्ट्स में आज के जो कंपनी है उसमें सबसे अच्छे पता है किसके आए हैं? अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो नंबर सबसे अच्छे हैं एमटार के एंड वेदांता आयरन एंड स्टील के, और एसएमएल के नंबर्स नहीं है, बट एसएमएल बहुत बड़ा टर्न अराउंड करा है, और उसका रीजन है महिंद्रा। महिंद्रा कहां पे गया, यहां पे है देखो, महिंद्रा अपना जो बिजनेस है वो एसएमएल महिंद्रा को दे रहा है। ठीक है, जो है 525 करोड़ का महिंद्रा ट्रक एंड बस डिवीजन, यानी कि ट्रक और बसेस अब एसएमएल महिंद्रा बेचेगा। ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड है, बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। अब देखो, ये न्यूज़ अगर कंफर्म हुई, क्योंकि कभी-कभी फेक न्यूज़ आ जाती है, तो अगर कंफर्म हुई, तो ये इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बात होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग बात होगी। ठीक है, अब ये कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है जितना हम लोग महिंद्रा को देख रहे थे, इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। तो इसका एक रेजिस्टेंस है अराउंड 5,000 के आसपास का। ठीक है, 45,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर ये टूटता है तो ब्लू स्काई जोन में चला जाएगा। ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी बहुत अच्छी है, टोटली टर्न अराउंड हुई है। एक टाइम पे 1,000 पे स्टॉक था फरवरी के अंदर, आज ये बंदा लास्ट फरवरी के अंदर, आज ये बंदा 5,000 पे ट्रेड कर रहा है, और अभी भी काफी ग्रो कर रहा है। सो टोटली मैजिक नंबर्स है। एंड अगले मैजिक नंबर्स हैं मेग मनी ऑर्गेनिक के। प्रॉफिट सीधा 4 गुना आया है। ठीक है, 127 मिलियन से लेके 480 मिलियन का। टोटली टर्न अराउंड नंबर्स, टोटली टर्न अराउंड नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी, यहाँ पे 48 करोड़ का प्रॉफिट है, जो लास्ट क्वार्टर और ईयर टू ईयर काफी तगड़ा ग्रोथ आया है। ठीक है, तो मेग मनी बहुत अच्छा ग्रो करी है डेफिनेटली, और पूरा केमिकल सेक्टर रिवाइव कर रहा है। ठीक है, बहुत तगड़ा रिवाइव यहाँ पे सेक्टर कर रहा है। मेग मनी के यहाँ पे चार्ट्स देख लेते हैं।
देखो ये पूरा फॉलिंग पैटर्न में था, पूरा का पूरा फॉलिंग पैटर्न में था, बट नंबर सीरियसली टर्न अराउंड आए हैं। तो 60 का एक रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक करता है तो अगला रेजिस्टेंस सीधा 100 का बनता है। ठीक है, सो नंबर्स डेफिनेटली पॉजिटिव है, देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या आता है, क्या सस्टेन करता है, बट सीरियसली नंबर सॉलिड है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करें। सबसे पहली क्वेरी क्या है, पीसीबीएल की किसी ने क्वेरी पूछी थी। देखो पीसीबीएल के नंबर्स मैंने अभी देखे थे, सुरजो जी बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं पीसीबीएल के, आई थिंक। ठीक है, पीसीबीएल के नंबर्स आई थिंक अच्छे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्रॉस चेक कर लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखो नंबर्स बहुत अच्छे, टोटली टर्न नंबर्स है, और आज ही आए थे, और उसकी वजह से गैप अप भी ओपन हुआ था। अब देखो एक बात याद रखना, पीसीबीएल थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, और बड़े प्लेयर्स श्योरली इसको ट्रैप करवाते हैं। ठीक है, बड़े प्लेयर्स का हॉट फेवरेट है ट्रैपिंग के लिए, सो थोड़ा केयरफुल है ना। इसका एक रेजिस्टेंस है 400 का, अगर ये ब्रेक होता है तो ये ब्लूज के जोन में चला जाएगा। ठीक है, सो नंबर्स सीरियसली टोटली टर्न नंबर्स है। अब देखो इंडिया बुल्स में किसी की क्वेरी थी कि सर 2 दिन से लोअर सर्किट मार रहा है, 2 दिन से लोअर सर्किट लगातार जा रही है, ये क्या हो रहा है। सी न देखो अगर स्टॉक रिजल्ट के बाद ऊपर जाता है और बाद में लोअर सर्किट मारते हैं तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो सपोर्ट लेने आ रहा है या तो बड़े प्लेयर्स इसके अंदर से निकल रहे हैं। ठीक है, अब ये पता कैसे चलेगा कि वो सपोर्ट लेने आ रहे हैं बड़े प्लेयर्स निकल रहे हैं। तो आप ये समझ के चलो कि स्टॉक अगर 10% से ज्यादा फॉलो होता है तो फिर आप ये समझ के चलो कि वो सपोर्ट लेने नहीं आ रहा है, वो बड़े प्लेयर्स इसको एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं टेम्पररी बेसिस पे। हालांकि ग्रोथ है, कंपनी में टर्न अराउंड है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पर होता क्या है कि भाई बड़े प्लेयर्स को लगता है कि अभी ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि वो स्टॉक सपोर्ट लेने आ रहा है, जो 20 डेमा के आसपास होता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि डेली चार्ट पे 20 डेमा को ब्रेक करके वो 50 डेमा को टेस्ट करता है। ठीक है, 50 मूविंग एवरेज बोलते हैं ना, वो टेस्ट करता है। बट हाँ 50 मूविंग एवरेज को अगर ब्रेक करता है तो फिर पैनिक हो जाएगा। जैसे कि यहां पे देखो, सी ये बिग बुल पैटर्न बना रहा था, यहां पे देखो ये बिग बुल पैटर्न बना रहा था, इसने 20 डेमा को ब्रेक किया, 50 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और वापस भाग गया। बात समझ में ही है। तो अगर 50 मूविंग एवरेज इसका आखिरी सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करता है डेली चार्ट पे, तो आप ये समझ के चलो कि बड़े प्लेयर्स निकल गए इसके अंदर से, फिर वो शायद 6 महीने के बाद आए या साल भर के बाद आए। बात समझ में, ये लॉजिक हमेशा याद रखना। न्यूगन सॉफ्टवेयर, देखो न्यूगन सॉफ्टवेयर के नंबर्स मैंने देखे थे, एवरेज नंबर्स है, कोई खास तोड़ू फोड़ू नंबर्स नहीं है। ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट का कोई कमेंट्री आया होगा तो पता नहीं कि कोई कमेंट्री है कि नहीं, बट बहुत ही तगड़ा क्रैश हुआ है। देखो यहाँ पे ये क्रैश दिख रहा है, ये बड़े प्लेयर्स कितना क्रैश करवा रहे हैं, ये अच्छे साइंस नहीं होते, समझो बात को, ये अच्छे साइंस बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, और छोटे मोटे पुलबैक्स आ जाते हैं, तो जब तक ये मेन मेन लेवल ना तोड़े ना, जो 800 से लेके 1000 का है, तब तक जो भी पुलबैक्स आएंगे वो फेक पुलबैक्स होंगे। ठीक है, अब फेक पुलबैक्स कितने भी हो सकते हैं, आप ये समझ के चलो कि कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो ना, तो ही इतना बड़ा ऐसा क्रैश आता है, ऐसा ये जो आप डेली चार्ट पे देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए 800 से 1000 का लेवल देखो कि क्या ये ब्रेक हो रहा है, अगर हाँ तो फिर आप समझ के चलो कि कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, वरना क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, चलिए आई होप आज का वीडियो पसंद है। और देखो आज ये एक ही वीडियो है, दूसरा एक वीडियो मैंने स्क्रीनर के बारे में रखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको स्क्रीनर को यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरा जो स्क्रीनर था मेरा ईपीआई वाला स्क्रीनर था। ठीक है, वो बंद हो गया टेम्पररी बेसिस पे, तो ये एक स्क्रीनर इन्होंने लॉन्च किया है, आप जाके ज़रूर क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। ठीक है, बहुत अच्छा स्क्रीनर है। आप डेट, अगर आपको डेट फ्री कंपनी क्रॉस चेक करनी है, डिविडेंड कंपनी को चेक करनी है, तो जीरो में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, बाय।